शुभोदय बच्चों सभी को, दिस इज शौर्य सर। हम आज हमारे इस क्लास में बातचीत करेंगे दिल्ली से पत्र नामक एक लेसन के बारे में। हमारा यह कितना लेसन है? छठवां लेसन है, लेसन नंबर 6। तो इस छठवां लेसन के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि पहले दो शब्द हमें ऑब्जर्व करना है। इसमें पहला वाला है पत्र ना, माने इसमें हम पत्र लेखन की एक कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दिल्ली, तो इसी नाम से हमें पता चलता है कि इस पत्र का कोई एक संबंध दिल्ली से है। तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं अभी, दिल्ली से पत्र। तो माने से का अर्थ है इंग्लिश में फ्रॉम, फ्रॉम माने दिल्ली से लिखा गया पत्र। तो ए लेटर रिटन फ्रॉम दिल्ली। तो क्या लिखा गया है इस पत्र में और पत्र लेखन की कला के बारे में क्या जान लेंगे, ये सभी हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। तो पहले आपकी पृष्ठ संख्या है पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में अब देखिए, तो यहां आपको ईमेल से संबंधित एक चित्र दिखाया गया है। सो ये पिक्चर इज देयर अबाउट ईमेल। तो आपको पता है, पहले ही बता चुका हूं मैं पिछले लेसन्स में कि यह एक उन्मुखीकरण चित्र है। उन्मुखीकरण चित्र का अर्थ ये होता है कि कोई पाठ से संबंधित, माने ये लेसन रिलेटेड पिक्चर विल बी गिवन एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। सो दिस इज द पिक्चर belongs to email. So it means sending a message one to another. Okay? तो इस पार्ट में क्या दिया गया है? नेक्स्ट पृष्ठ संख्या में देखिए, पेज नंबर 36, सेक्टर 9A नई दिल्ली, दिनांक जो भी उसका दिनांक दिया गया है। पहले वहां लिखा गया है कि फ्रॉम एड्रेस सेक्टर 9A नई दिल्ली। नई दिल्ली माने न्यू दिल्ली। सो देन टर्न टू द लेफ्ट ऑफ इट, पूज्य पिताजी मीन्स रेस्पेक्टेड माय फादर। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम माने यह पत्र किसको लिखा गया है? ఎవరికి రాయబడింది అంటే पिताजी को लिखा गया है। So till now we did not get the name who wrote this letter, but पहले ही मैं आपको बता सकता हूं, वह है सनी। और पिताजी को पत्र लिखा है सनी ने। So actually it will be at the end of the lesson, but for your facility I am saying it at the start of the lesson. इस पत्र को लिखा है सनी ने। सनी ने अपने पिताजी को लिखा है कहां से? दिल्ली से। तो हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। सकुशल मींस सेफ। हम सेफ का दिल्ली को अच्छा, और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही అంటే అర్థము వెరీ వెల్। సో అవర్ జర్నీ ఇస్ వెరీ గుడ్। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। सो अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा मींस द टीचर्स who came along with us took the very good care of us. మమ్మల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు। ట్రావెలింగ్ లో కానీ ఇక్కడ దిగిన తర్వాత కానీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు మా టీచర్స్। और यहाँ मौसम अच्छा है। मौसम का अर्थ है नथिंग बट वेदर। వాతావరణ పరిస్థితులు అంటాం తెలుగులో वेदर। वेदर इज वेरी गुड। और कल सुबह नाश्ता करके, कल सुबह मींस यस्टरडे मॉर्निंग, नाश्ता करके, नाश्ता का अर्थ है टिफिन। सो आफ्टर ईटिंग द टिफिन हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। दिल्ली की सैर, सैर मींस शिकार। सो गोइंग फॉर ए विजिट। सो दिल्ली చూడడానికి మేము వెళ్ళాం। तो दूसरे पैराग्राफ से देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? कुतुब मीनार देखा। सबसे पहला देखने वाला इमारत है कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार देखा, सबसे पहले हम कुतुब मीनार देखे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम यह बहुत पुरानी इमारत है। इमारत मीन्स वी ऑलरेडी टोल्ड इन द 7th क्लास చార్మినార్ లెసన్. చార్మినార్ లెసన్ లో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇమారత్ అంటే అర్థము మనం చెప్పుకున్నాం. హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమారత్. तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर कॉल्ड इमारत. इसको ये एक इमारत है दिल्ली में. कुतुब मीनार यह पुरानी इमारत है और यह इसे देखकर मैं दंग रह गया. दंग रह जाना అంటే చాలా ఆశ్చర్యంతో ఉండిపోవడం అన్నమాట. ఆశ్చర్యంతో మాట్లాడకుండా ఉండిపోవడాన్ని दंग रह जाना అంటాం. और यह बहुत ऊंचा मीनार है. ऊंचा मीन्स वेरी हाई. सो क्या है मीनार? मीनार का अर्थ है. सो दिस आल्सो वी हैव गॉट इन आवर चार्मिनार लेसन ऑफ क्लास 7. मीनार का अर्थ है पिलर, स्तंभము అంటాం తెలుగులో. సో కుతుబ్ मीनार यह बहुत ऊंची मीनार है, वेरी हाई पिलर दिस इज. और अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था. सो इसके अध्यापक ने इसकी चरित्र बताई, हिस्ट्री ऑफ द कुतुब मीनार. ही सेड लाइक दैट गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक इसी ने इसका निर्माण किया दिल्ली में. तो यह बहुत ऊंची इमारत है. गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया. तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण करवाया. इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. 280 फुट. फुट का अर्थ है फीट. Its height is nearly 280 feet. So 280 फुट माने 280 feet. 280 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుందండి ఇది कुतुब मीनार. और इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. मींस 379 सीढ़ियां. सीढ़ियां का अर्थ है स्टेप्स या स्टेयर्स. सीढ़ियां का अर्थ है स्टेप्स. అంటే దీని పైకి వెళ్ళడానికి 379 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 379 మెట్లు ఉన్నాయి. సో అలా 280 అడుగుల ఎత్తు ఉన్నటువంటి కుతుబ్ మినార్ పైకి వెళ్ళడానికి 379 మెట్లు అక్కడ ఉండడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ ద इंफॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार. और इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है. सो whenever you go to a tourist place, if you climb to the highest part of that place, so you will get a beautiful view of that place where you go. So इस जगह का ऊंची स्थान है कुतुब मीनार. అంటే వెళ్ళినటువంటి ఈ ప్లేస్ లో ఎత్తైన స్థానం ఏంటి అంటే ఈ కుతుబ్ మీనార్. ఈ కుతుబ్ మీనార్ యొక్క పైకి ఎక్కిన తర్వాత అక్కడ నుంచి చూస్తే చారోं ओर का దృశ్య बहुत सुंदर लगते हैं. చుట్టుపక్కల నాలుగు పక్కల కూడా ఎంతో బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అండ్ సీనరీస్ మనకి కనపడతాయి అని చెప్తున్నాడు. और इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर ही दिखाई देता है. और वहां से हम लाल किला पहुंचे. सो टिल नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ कुतुब मीनार. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. कुतुब मीनार यह दिल्ली में है. इसका निर्माण गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया. इसकी ऊंचाई 280 फुट है, 280 फीट. और इस पर ऊपर तक पहुंचने के लिए टू रीच द टॉप स्टेयर ऑफ दिस कुतुब मीनार
379 सीढ़ियां हैं, मींस 379 steps are there to reach up to the top stair. So this is about कुतुब मीनार. अब हम देख लेंगे हमारी दूसरी इमारत दिल्ली की, वो है लाल किला. तो सबको पता है या नहीं मुझे पता नहीं. तो आप देखिए लाल किला को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड फोर्ट कहते हैं. रेड फोर्ट. तो रेड फोर्ट के बारे में हम अब जान लेंगे. सनी में पहला क्या देखा? कुतुब मीनार देखा. दूसरा लाल किला. अब लाल किला में हम जान लेते हैं. और मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था. मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था. मेरा आश्चर्य का ठिकाना न रहा. मीन्स ना ఆశ్చర్యానికి అసలు హద్దే లేదు. देयर आर नो लिमिट्स टू माय awfulness. मीन्स बाय सीइंग दिस लाल किला. लाल किला को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं पहले ही बात आया था, रेड फोर्ट. रेड फोर्ट. तो लाल किला को हम अंग्रेजी में रेड फोर्ट कहते हैं. तो इसे देखने पर सनी को बहुत आश्चर्य लगा. और क्यों लगा इसको? सनी ने 2 बार वो भी टीवी में देखा था. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇతను టీవీలో మాత్రమే చూసేవాడు దేనిని? లాల్ కిలా. कब कब? पहले 26 जनवरी. 26 जनवरी मींस 26 जनवरी. व्हाट इज द फेस्टिवल फॉर अस? रिपब्लिक डे. और दूसरा है 15 अगस्त, 15th अगस्त, that is our independence day. On these 2 days Sunny watched this Lal Killa on TV because the prime minister does the flag hosting on that day. So only Sunny has watched this only in TV. तो अब इसे वास्तविक रूप में देख रहे हैं. In reality he is looking at this and so he got बहुत आश्चर्य के रूप में इसको यह लाल किला दिखाई दिया. लाल किला तो लाल किला है. मीన్స్ రెడ్ ఫోర్ట్ ఇస్ రెడ్ ఫోర్ట్ అంటే దానికి సాటి ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పడం అన్నమాట. జైసా నామ్ వైసా కిలా అంటే పేరుకు తగ్గట్టే అది ఉంటుంది. यह लाल पत्थर का बना हुआ है. लाल पत्थर. लाल पत्थर का अर्थ है रेड स्टोन. रेड स्टोन. पत्थर का अर्थ है स्टोन. तो यह एक मजबूत और सुंदर किला है. सुंदर, मजबूत. मजबूत मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग. मजबूत और सुंदर किला है. मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था. हियर मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था. शाहजहां ने कटिंग. और यहां पर एक स्थान है दीवान ए खास. दीवान ए खास. इन दिस रेड फोर्ट देयर इज ए प्लेस नेम्ड दीवान ए खास. इसी दीवार पर फारसी की पंक्तियां लिखी हैं जिसका अर्थ है मींस दीवान ए खास దగ్గర ఉన్నటువంటి గోడ మీద ఒక వాక్యం రాసుందట. అది ఏంటి అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ చెప్పారట. यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है. मींस यदि संसार में ఒకవేళ ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో స్వర్గము అనేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇక్కడే, ఇక్కడే, ఇక్కడే అని చెప్పి ఆ రెడ్ ఫోర్ట్ యొక్క గోడ మీద రాసి ఉందట. और इस किले के पास जामा मस्जिद है. So there is a place near this red fort that is Jama Masjid. Masjid, the prayer place of the Musliman. यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है. This is the biggest masjid of India. और इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था. దీన్ని కట్టించింది కూడా షాజహానే. దేన్ని? जामा मस्जिद. यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है. इसी भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था. यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं.
సో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద మసీదు అవ్వడం వల్ల కొన్ని వేల మంది కలిసి ఒకేసారి ప్రార్థన చేసుకునేటువంటి స్థలము ఎక్కడ జామా మస్జిద్ లో ఉంటుంది. సో ఇసే भी पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है. जंतर मंतर కూడా చూడదగినది. జంతర్ మంతర్ will be like this. It is here. This is Red Fort. This is Jantar Mantar and this is Qutub Minar. So this is what we have spoke about. जंतर मंतर भी है. और इसे जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था. जयपुर नरेश राजा जयसिंह का टीचर है. ये भी जंतर मंतर. जंतर मंतर. सो इसमें धूप घड़ी है. देयर इज ए स्पेशल थिंग. व्हाट इज धूप घड़ी? इट इज नथिंग बट सन डायल. इट शोस द टाइम बाय द फोकस ऑफ सनलाइट ऑन इट. तो सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही समय बता देता है. So because of the sun rays falling on it, it shows you the correct time. So हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है. अక్కడే ఉన్నటువంటి हजरत निजामुद्दीन का दरगाह ये भी मुसलमानों का एक प्रार्थना स्थल है. So that is also a visiting place. तो यहाँ तक हमारा डिस्क्रिप्शन पार्ट का पैराग्राफ खत्म हो गया. आखिरी पैराग्राफ देखिए. दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है. So the famous buildings are there in Delhi are Rashtrapati Bhavan, okay, where our president will be, और संसद भवन parliament house उल्लेखनीय है. उल्लेखनीय means describable, వర్ణించదగినవి. అవి కూడా చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेंपल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य है. ఇవి కాకుండా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఇండియా गेट you can see here picture is given, और अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेंपल ये सभी भी संग्रहालय मीन्स ए लाइब्रेरी, और चिड़ियाघर मीन्स नथिंग बट जू पार्क. So ये सभी भी देखने योग्य हैं. These are also the tourist places we have to go when you go to Delhi. और यहाँ पर हमने बापू की समाधि राजघाट भी देखा. बापू का अर्थ है नथिंग बट our father of the nation गांधी जी. So his समाधि means इसकी लाश जहाँ पर समाधि की गई है वो है राजघाट. मीन्स राजघाट का अर्थ है स्थान जहाँ महात्मा गांधी का खनन हो गया. महात्मा गांधी ने पातिपेट्టిన స్థానమే राजघाट अన్నమాట. ఈ యొక్క సమాధిని राजघाट అంటాం. अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है. एट द फाइनल थिंग इज द टीचर ऑफ सनी सेड दैट यमुना नदी के गोद में बसा यह शहर. సో ఈ ఢిల్లీ అనే ఒక పట్టణం, ఒక సిటీ ఏ నది దగ్గర ఉందట? यमुना नदी. यमुना नदी की गोद में, गोद का अर्थ है ఓడి అంటాం, ల్యాప్. సో యమునా నది ఒడిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఢిల్లీ బల్కి భారత్ की రాజధాని ही नहीं, అంటే మన భారతదేశానికి రాజధానిగా మాత్రమే కాదు, ఒక పెద్ద టూరిస్ట్ ప్లేస్ గా माने दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో ఫేమస్ సిటీస్ కంటే చాలా గొప్పది అని చెప్పి వాళ్ళ టీచర్ ఫైనల్ లో వీళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. और यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है. సో దిస్ విల్ స్టీల్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఎనీవన్. సో దీన్ని చూసిన తర్వాత ఎవరి మనసునైనా సరే ఈ నగరం దోచుకుంటుంది, అంత అందంగా ఉంటుంది అన్నమాట. और रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाए. So छोले भटूरे is the special dish which is there in Delhi. So मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया, मैं परसों घर लौटूंगा. So I got very lot of enjoyment here. So मैं परसों घर लौटूंगा. परसों का अर्थ है day after tomorrow. I will return to the home day after tomorrow. माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जी को मेरा बहुत प्यार. So convey my wishes to my sister
అండ్ మాతాజీకో ప్రణాम. అమ్మకి నా నమస్కారాలు అని చెప్పి చివర్లో आपका पुत्र सनी. I already wrote here. तो इस पत्र को लिखा है सनी. So I think you have got all these clearly in your mind. If you have any doubts, you can call me. Okay? Thank you.